YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर फॉलो करने से पहले इन 10 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला, मैं चाहता हूं कि जिसको भी आप फॉलो करेंगे, जिसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे, उसका पहली लिस्ट, 10 में से पहली लिस्ट ये होगी कि आप उसकी सिद्धांत या डॉक्ट्रिन बाइबल अनुसार ही होनी चाहिए। आप इसकी कंफर्मेशन ले लें या पक्का कर लें। दूसरा, पूरी बाइबल को प्रचार करने वाला होना चाहिए। तीसरा, पेट का सेवक नहीं होना चाहिए। चौथा, सांसारिक सेवक नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट में आत्मिक कितना है जांचो। पांचवा, उसको बाइबल का ज्ञान, ब्रैकेट में नॉलेज इंग्लिश में कितना है जांचो। छठवां, उसका व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ कैसा है जांचो। सातवां, चर्च, इंग्लिश में लिखा हो चर्च बैकअप है या नहीं देखना होगा। आठवां, क्या उसकी प्रीचिंग में क्राइस्ट मिशन दिखता है। मैं एक एक करके आऊंगा। संदर्भ में प्रचार करता है या नहीं देखना होगा। और आखिरी, वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है या यीशु की तरफ जांचना होगा। तो मैं एक एक करके फिर आपको जल्दी से बता देता हूं कि सबसे पहले बहुत ध्यान दीजिएगा, जिस किसी को भी, वो चाहे किसी भी शहर देश कहीं का भी हो और कितना भी बड़ा तुरम खान हो, किसी भी लेवल का हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, किसी भी लैंग्वेज में, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आपको पहली चीज चेक करनी है और वह यह है कि उसकी डॉक्ट्रिन कैसी है, बाइबल डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं, सिद्धांत। वो चाहे पवित्र आत्मा का हो, वो चाहे बैप्टिज्म का हो, जितनी टॉपिक मैं आपको बता चुका स्क्रीन के ऊपर पीछे, उन सभी को लेकर, खास करके अन्य भाषा, स्पीकिंग इन टंग्स, आप जानते हैं ना कि स्पीकिंग इन टंग्स को लेकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहले तो बहुत लोग उसमें से बाहर आ गए, नंबर 1। दूसरा, कि अन्य भाषा अगर कोई दूसरा बात कर रहा है तो तुम उसकी कॉपी कर रहे हो तो तुम गलत हो। तो जिसके चलते आप जिसको भी सुनो, सबसे पहला चेक करो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि जो भी बंदा मिरेकल्स करता है, प्रोफेसी करता है, दुष्ट आत्मा निकालता है, XYZ, लेकिन वो जिब्रिश बोलता है। जिब्रिश से क्या मतलब है डैनियल भाई आपका? जिब्रिश से मेरा मतलब है रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा और पता नहीं क्या क्या, कबा कबा, ठीक है ना। अगर ऐसी कोई भाषा बात कर रहा है और उसको नाम दे रहा है पवित्र आत्मा का दान और उसको कहते हैं अन्य भाषा, टंग्स, स्पीकिंग इन टंग्स, ये लोग गड़बड़ वाले लोग हैं। इनको कभी सब्सक्राइब नहीं करना। इसको देखिएगा, पूरी बाइबल का प्रचार करने वाला होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस मनोज शाहू को आज मैं रखूंगा, वो क्या करता है मैं आपको दिखा चुका लास्ट सैटरडे, आज भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, ठीक है ना। उसने एक एरिया चुन लिया है और वो एरिया कौन सा है? प्रॉस्पेरिटी का, ब्लेसिंग का, मोटिवेशनल का, आशीषों का, चमत्कारों का, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, सफलता का 5 पॉइंट, 10 पॉइंट। अरे भाई, ऐसी आशीष किस काम की, ऐसा चमत्कार किस काम का, ऐसी ब्लेसिंग्स किस काम की, ऐसी तरक्की किस काम की, 2 BHK 3 BHK विला, अला फला, या फिर तुम्हारी दुनिया भर की गाड़ियां, ऐसी सक्सेस किस काम की अगर तुम यीशु के मर्जी पर ही नहीं हो। आपको पता है ना, इजरायली 40 साल 6 लाख लोग आशीष के चक्कर में ही तो नहीं पहुंच पाए ना प्रतिज्ञा के देश में। और ये टोटल यीशु के विरोध। यीशु सिखाता क्या है? उसके टोटल अपोजिट में सिखा रहे हैं कि ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। यीशु कहता है श्रापित या हाय अंत के दिनों में जो धनवान होना चाहते हैं। और यीशु के कितने चेले, पौलुस, पतरस, ये बातों को सिखा चुके हैं। तीसरा, मैं आपको डिटेल में दे रहा हूं, पेट का सेवक नहीं होना चाहिए। पेट का सेवक आज माइकल को रखूंगा, सैमुअल माइकल को, वो अपने मुंह से कबूल कर रहा है, यस मैं यूट्यूब से पैसे कमाता हूं, यूट्यूब से पैसे कमाता हूं। तो कंटेंट क्या हिसाब से जाएगा? पब्लिक को खुश करो। कंटेंट किस हिसाब से जाएगा? जिससे पब्लिक खुश होती है। प्रचार ऐसा करो जैसा यीशु, जिसके लिए यीशु खुश हो। यही वजह है कि मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। पेट के सेवक से मतलब क्या है डैनियल भाई? जो आपको प्रचार तो करते हैं लेकिन नीचे सोशल प्लेटफॉर्म पे उनका अकाउंट डिटेल नीचे जाते रहता है, स्क्रॉल होते रहता है, और फिर QR कोड ये ऊपर से दे देते हैं। चौथा, सांसारिक सेवक नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट में आत्मिक कितना है जांचो। संसारिक से मेरा मतलब है कि एक पैर प्रभु में, एक पैर संसार में, एक पैर प्रभु में, दूसरा पैर राजनीतिक में, एक पैर प्रभु में और दूसरा संसारिक आदतों में।
भला सिगरेट पी सकते हैं, दारू पी सकते हैं, थिएटर जा सकते हैं, संसारिक म्यूजिक सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। इन सब को जांचना होगा। इनकी बाइबल स्टडी वो रखूंगा अभी मैं। उसको बाइबल का ज्ञान ब्रैकेट में नॉलेज कितना है जांचो, उसकी स्टडी कैसी है जांचो। छठवां, उसका व्यक्तिगत जीवन पर्सनल लाइफ कैसा है वो जांचो, वो कैसे जीता है, उसकी व्यक्तिगत जीवन कैसी है, हर क्षेत्र में उसको जांचो। सातवां, चर्च बैकअप है या नहीं वो देखना होगा, चर्च बैकअप है या नहीं वो देखना होगा। आठवां, क्या उसकी प्रीचिंग में क्राइस्ट मिशन दिखता है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। मिशन से मतलब क्या है डैनियल भाई आपका, जब वो बात करता है ना तो बातों से ही पता चल जाता है कि ये पॉपकॉर्न टाइप का मसीह है, पॉपकॉर्न टाइप का क्रिश्चियन है, पॉपकॉर्न टाइप का प्रीचर है या क्या है। अगर मुझे कोई कॉल करता है, जैसे पूछो जो भी पूछना है, एक विचित्र प्राणी है उसने बनाई थी वीडियो, बोला पूछ कुछ हो रही है डैनियल, कुछ पूछ रहा है, अब बोला लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ सीन क्या था। मैंने उसको पूछा कि सिस्टर आपने सवाल पूछा ठीक है, लेकिन आप खुद बाइबल कितना पढ़ती हैं। ये कौन पूछता है, जिसका मिशन माइंड होता है। मैं तो उसको पूछूंगा ना, वो इसलिए क्योंकि जब डॉक्टर इलाज करता है ना, वो सिर्फ इलाज उस वक्त का नहीं करता है, साथ ही साथ वो हिदायत देता है, उसको वार्न करता है ये बीमारी फिर से आ सकती है, तुम ये मत करना, वो नहीं करना। ये होता है पक्का डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर। वैसे ही हम मसीह लोग प्रीचर तो बन जाते हैं, लेकिन क्राइस्ट मिशन के साथ बनना है। नौवां, लिखा है संदर्भ में प्रचार करता है या नहीं देखना होगा। उसकी प्रीचिंग में कॉन्टेक्स्ट कितना है, तो कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करना है। अगर यीशु ने कहा है, आपने पढ़ा होगा ना, यीशु कहता है तेरी आंख ठोकर खिलाए तो आंख निकाल दे, हाथ ठोकर खिलाए तो हाथ काट दे, पैर ठोकर खिलाए तो पैर काट दे। इसका मतलब ये नहीं कि आंख और हाथ और पैर काटते फिर और निकालते बैठे, नो, वजह कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है। बहुत सारी बातें। आखिरी, वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है या यीशु की तरफ, जांचना होगा। बहुत सारे प्रीचर आते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, कहते हैं मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे फॉलो करो, मेरे पास आओ। क्यों? भले प्रार्थना करना है तो आप मेरे को फोन करना, आपको कोई भी तकलीफ है तो मुझे फोन करना। हमें यीशु की तरफ लोगों को आकर्षित करना है। मतलब तुम यीशु के पीछे भागो, यीशु के पीछे जाओ, यीशु को देखो, ना कि प्रीचर को। या